जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आज मैं भगवद गीता अध्याय 4 के श्लोक 31 और 32 का सार समझाने जा रही हूँ। प्रिय दर्शकों, अध्याय 4 में श्री कृष्ण ने कर्म, ज्ञान और यज्ञ के विभिन्न रूपों को समझाया है। श्लोक 29 और 30 में अलग अलग प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं। अब हम 31 और 32 में यज्ञ के महत्व और उसके फल को समझेंगे। श्लोक 31 में कृष्ण कहते हैं कि जो लोग यज्ञ के बाद बचे हुए अमृत पवित्र कर्मों के फल को ग्रहण करते हैं, वे सनातन ब्रह्मा को प्राप्त करते हैं। परंतु जो यज्ञ नहीं करता, उसके लिए ये संसार भी सुखद नहीं है, फिर परलोक की तो बात ही क्या है। प्रिय दर्शकों, इसको हम उदाहरण के तौर पर इस तरह से समझा सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपनी कमाई में से कुछ ज़रूरतमंदों को दान करता है तो वह यज्ञ कर रहा है। इसको भी हम यज्ञ मान सकते हैं। जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है और किसी की कभी सहायता नहीं करता है, उसे सच्चा सुख नहीं मिलता है। जैसे हम परिवार में सबके साथ बांटकर खाने में संतोष प्राप्त करते हैं, वैसे ही समाज में बांटकर जीने से आत्मिक शांति मिलती है। श्लोक 32 में वेदों में अनेक प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं। यह सब कर्मों से उत्पन्न होते हैं। जब तुम इन यज्ञों के वास्तविक अर्थ को समझ लोगे, तब तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। प्रिय दर्शकों, इसको हम उदाहरण के तौर पर ऐसे समझेंगे कि पढ़ाई करना या शिक्षा ग्रहण करना भी एक यज्ञ है, यदि वह ज्ञान और सेवा के लिए हो, स्वार्थ के लिए नहीं होना चाहिए। माता पिता की सेवा करना भी एक यज्ञ है। अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाना भी एक यज्ञ है, एक हवन के बराबर है। प्रिय दर्शकों, जब हम हर कार्य को भगवान को समर्पित भावना से करते हैं तो वही साधारण कर्म यज्ञ बन जाता है। प्रिय दर्शकों, इन श्लोकों से हमें यही सीख मिलती है कि जीवन का हर कर्तव्य यदि निस्वार्थ भाव से किया जाए तो वह यज्ञ है। यज्ञ का अर्थ केवल हवन नहीं है, बल्कि त्याग, सेवा और समर्पण है। जो व्यक्ति इस भाव को समझकर जीवन जीता है, वह धीरे धीरे शांति, संतोष और मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ता है। इसलिए हमें हर कार्य को ईश्वर अर्पण भावना से करना चाहिए। यही सच्चा यज्ञ है। प्रिय दर्शकों, हम जो भी काम करते हैं, हम जो भी कार्य करते हैं, उसका फल हमने ही भोगना है। इसलिए हमें कर्म करने से पहले विचार करना चाहिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए। कृष्ण की कृपा आप पे सदैव ही बनी रहे। जय श्री कृष्ण।